सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। आज हम इसके सबसे फेमस और पहले चैप्टर बुर्जुआ और प्रोलेटेरियंस को डीप डाइव करेंगे। अगर तुमने कभी ये सोचा है कि दुनिया में अमीर और गरीब के बीच का गैप क्यों है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। इस वीडियो को मैंने 6 सेगमेंट में डिवाइड किया, तो चलो शुरू करते हैं। तो शुरुआत में क्या है कि कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स एक धमाकेदार स्टेटमेंट देते हैं। वो कहते हैं कि आज तक की ह्यूमन हिस्ट्री और कुछ नहीं, बस क्लास स्ट्रगल्स का इतिहास है। यानी हमेशा से सोसाइटी में दो ग्रुप्स के बीच झगड़ा रहा है, एक ऑपरेसर और दूसरा ऑपरेस्ड, जैसे लॉर्ड और सर्फ या मास्टर्स और स्लेव्स। और आज की मॉडर्न सोसाइटी ने इस लड़ाई को ख़त्म नहीं किया है, बल्कि इसे और सिंपल करके दो मेन दुश्मन कैंप्स में बांट दिया है, बुर्जुआजी यानी अमीर फैक्ट्री ओनर्स और प्रोलेटेरियट्स यानी हमारी वर्किंग क्लास। अब तुम ये सोच रहे होगे कि बुर्जुआजी आखिर आए कहाँ से। मार्क्स बताते हैं कि पुराने फ्यूडल सिस्टम के खंडरों से निकले हैं। जब अमेरिका की डिस्कवरी हुई और वर्ल्ड मार्केट बढ़ा, तो पुराना सिस्टम्स इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाया और इन फैक्ट्री ओनर्स ने पावर अपने हाथ में ले ली। लेकिन इन्होंने हिस्ट्री में एक बड़ा और डरावना बदलाव लाया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इंसान के सारे इमोशनल और रिलीजियस रिश्तों को तोड़कर हर रिश्ते को सिर्फ कैश पेमेंट और स्वार्थ पर लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ तक कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और साइंटिस्ट को भी उन्होंने अपना मजदूर बना दिया। इस कैपिटलिस्ट क्लास की एक और ख़ास बात होती है, जिंदा रहने के लिए इन्हें लगातार नए मार्केट्स चाहिए होते हैं और इसलिए ये पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। इन्होंने एक ऐसी दुनिया बना दी है जहाँ हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और सब कुछ इनके फ़ायदे अकॉर्डिंग चलता है। इन्होंने इसेंशियली पूरे दुनिया को अपने ही इमेज में ढाल लिया है। पर रुको, पिक्चर अभी बाकी है यार। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम में एक बहुत बड़ा झोल है। मार्क्स बुर्जुआजी को एक ऐसे जादूगर सॉर्सरर से कंपेयर करते हैं जिसका अपने ही बुलाए हुए शैतानी पावर पर से कंट्रोल छूट गया है। इनकी इकॉनमी में हर कुछ साल बाद कॉमर्शियल क्राइसिस आते हैं और इसका रीज़न शॉर्टेज नहीं बल्कि ओवर प्रोडक्शन है। मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। सोसाइटी के पास ज़रूरत से ज़्यादा इंडस्ट्री और मीन्स आ जाते हैं और इस संकट से निपटने के लिए ये अमीर लोग या तो रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय करते हैं या नए मार्केट्स ढूंढते हैं, जो आगे चलकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। अब देखते हैं, अब एंट्री होती है स्टोरी की असली हीरोज़ की, द प्रोलेटेरिएट यानी मॉडर्न वर्किंग क्लास। बुर्जुआजी ने सिर्फ अपने तबाही के हथियार ही नहीं बनाए, बल्कि उन हथियारों को चलाने वाले वर्कर्स को भी जन्म दिया है। मशीनरी और डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से आज के वर्कर बस एक मशीन का छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया। उन्हें सिर्फ उतनी ही सैलरी मिलती है जिससे वो बस जिंदा रह सकें और काम करते रहें। लेकिन सवाल ये है कि क्या वर्किंग क्लास हमेशा ये सहेगी? बिल्कुल नहीं। शुरू में वो अकेले लड़ते हैं, कभी कभी मशीन तोड़ते हैं तो कभी फैक्ट्रीज जलाते हैं, पर धीरे धीरे उन्हें समझ आता है कि उनकी असली ताकत उनकी एकता में है। वो मिलकर ट्रेड यूनियंस बनाते हैं ताकि अपनी वेजेस बचा सकें। इनकी सबसे बड़ी जीत किसी एक स्ट्राइक में नहीं होती, बल्कि इनके लगातार बढ़ते हुए यूनियन और यूनिटी में। मॉडर्न रेलवेज़ और कम्युनिकेशन इनकी मदद करते हैं और ये एक नेशनल पॉलिटिकल स्ट्रगल बन जाता है। अपने कंक्लूजन में मार्क्स बताते हैं कि वो कहते हैं कि ये जो अमीर क्लास है, बुर्जुआजी जिसे कहते हैं, अब रूल करने के लायक नहीं बची है। वो लगातार ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं जहां सोसाइटी को उन्हें पालना पड़ रहा है, जबकि रोज़ के हिसाब से उन्हें सोसाइटी को पालना चाहिए। आखिर में बुर्जुआजी का हर एक कदम अपने खुद के ग्रेव डिगर्स मतलब कि कबर खोदने वालों को पैदा कर रहा है। बुर्जुआजी का गिरना और प्रोलेटेरिएट की जीत दोनों ही इनएविटेबल है और इन्हें कोई रोक नहीं सकता। क्या आज के टाइम में भी ये बातें सच हैं?
मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो हिट दैट लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।